मैं राकेश वाल्मीकि और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें मेरे साथ में। देश में लॉकडाउन 5 का ऐलान हो गया है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। इस समय बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती। रात 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए नहीं चाहिए होगा कोई भी पास। लॉकडाउन 30 जून तक सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू होगा। लॉकडाउन 5 अन्य जोन क्षेत्र चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। 8 जून से धार्मिक स्थान, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। दूसरे चरण जुलाई में स्कूलों और कॉलेजों को खोला जाएगा। अंतिम चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, सिनेमा, मेट्रो, जिम आदि खोले जाएंगे। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में तेज आंधी तूफान के साथ गिरे भारी ओले। ओलों की संख्या काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। आंधी तूफान और ओलों से पशु पक्षियों को हुआ भारी नुकसान। तूफान की रफ्तार 120 किलोमीटर बताई जा रही है। पेड़ों के गिरने से कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। तूफान के कारण बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। पूरे शहर और देहात की बिजली गुल, पूरा शहर अंधेरे में डूबा है। पूरी रात बिजली आने की संभावना कम है। आज रात को आगरा में आए तूफान ने जिस प्रकार से तबाही मचाई, उसका मंजर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर टूटे हुए साइन बोर्ड, टूटे हुए पेड़ और छतों से खुली हुई चादरें इस बात की गवाह बनी हुई हैं। जहां पर मोबाइल के टावर टेढ़े पड़ गए तो वहीं पर पेड़ टूट करके गाड़ियों पर भी गिर गए। एक वृद्ध और एक बच्चे की जान इस भयावह तूफान ने ले ली। आपको बता दें कि आगरा में रात 8 बजे के लगभग एक चक्रवाती तूफान आया, जिसमें बड़ी संख्या में तबाही मचा दी। तूफान के आने के बाद में जिस प्रकार से तूफान ने लोगों को अपनी चपेट में लिया कि एक पल में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पेड़ टूट करके कई गाड़ियों पर गिर गए, जिससे गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। ये टूटा हुआ पेड़ छत पर गिरा हुआ है और छत पर गिरने की वजह से छत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और जिसकी वजह से घर में रहने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि आगरा में रात को चक्रवाती तूफान आया था और साथ में तेज़ ओले भी आए थे। ओलों की वजह से जहां पर जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया और तूफान की वजह से जहां पर साइन बोर्ड उखड़ करके गिर गए, वहीं पर पेड़ टूट करके लोगों की छतों और घरों के ऊपर गिर गए। आप ये देख रहे हैं कि ये छत पर गिरा हुआ पेड़ है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से छत गिर गई है और ये पूरा पंखा भी टेढ़ा होकर के गिर गया है। ये घर का पूरा सामान है जो पूरी तरीके से मलबे में दबा हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो रात को चक्रवाती तूफान आया था, तूफान में जहां तूफान के साथ में ओले आए थे और ओलों की वजह से जिस प्रकार से पशुओं को और पक्षियों को नुकसान हुआ कि बहुत सारे पशु पक्षी भी ओलों की वजह से मौत के मुंह में समा गए। ये आगरा में आए तूफान का मंजर है कि घर में रखा हुआ सामान छत गिरने की वजह से पूरी तरीके से छत विस्तर हो गया है, क्योंकि रात को जो तूफान आया था और तूफान की वजह से पेड़ टूट करके छत पर गिरा और छत टूट करके सामान पर गिर गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि ये आगरा का नज़ारा है। देखने वालों ने बताया कि पहले तो आंधी आई जी, आंधी बहुत तेजी से आई जी, आंधी आई के नाम है हम लोग सब अंदर थे। जी, फिर क्या नाम है बहुत तेजी से आंधी आई, हवा तेजी से चली। जी, फिर क्या नाम है पानी आ रहा था, पानी हम सोचे कि ऐसे ही गुजर जाएगा ये तूफान, मगर क्या नाम है ये हमारी छत पे पीपल बहुत पुराना था, वो गिरा हमारी छत पे। जी, हमें मालूम भी नहीं थी, हमारी पूरी फैमिली अंदर थी, पूरा परिवार। जी,
फिर हम एकदम चीख पुकार हो गई हमारी, हम सब लोग बाहर निकल के भागे। फिर बराबर में भी एक नीम का पेड़ गिरा, जस्ट बराबर से, अगर वो भी गिरता तो हमारी इतनी टीन डली हुई है जो उस पर गिरता। तो आपने ये घटना किस प्रकार से कैसे देखी, मतलब कैसे पता चला आपको कि ये आपके मकान जो है पेड़ जो है आपकी छत पर गिरा है? छत पे ही गिरा है एकदम हो गया। मैं यहाँ पे थी टीन में, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी फैमिली सब अंदर थे। तो मेरे भतीजा दूध लेने के लिए भेजा था मैंने, तो उसको आवाज लगाने के लिए मैं बाहर आई थी जैसे ही तूफान शुरू हुआ और पानी शुरू हुआ। तो अच्छा, हाँ। तो अब आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं? मांग क्या है, अभी ये पीपल छत पे रखा हुआ है हमारी, अभी भी नहीं, क्या नाम है, अब रात का समय, अभी कोई पता नहीं क्या चीज है क्या चीज नहीं है और कैसा हालात है छत के अभी। चक्कर में तो इतना पानी इतने आ रहे ओरे या साइड से आ रहे ओरे, हम सोच रहे नहीं ओरे आ रहा था, कमरा में घुसे हम डायरेक्ट कमरा में घुसे। तो देख लो कमरा की कंडीशन कैसी होगी, इसकी साइड में हम तो यानी ये पूरी दीवार गिर के नहीं है उधर चद्दर को जहाँ पे गिरी तो यानी हम बच गए। और इतना और हमने जी दीवार लगी का ही 4 इंची की, तो हमने जहाँ पे झगड़ो कर दो मम्मी ना मैंने नहीं करी कि 4 इंची की दीवार में 4 की मत लगाओ, तुम्हें 9 इंची की दीवार लगा ले भैया, बाई चांस से ये गिर नहीं पा रहे भाई, हम क्यों भैया हमारे जब बच्चा मत जाएंगे सब गरीब आदमी, तुम क्या बना पाओगे जो बुई लोग चाहिए। और बुई बात है कि वजह में सब तीनों बाप बेटा हमें जावे, तीनों बाप बेटा हमारे हुए थे बच्चे पकड़ के न्यू खींच ले वो तो जाएगा खींच के लेकर रहे हैं चोट जो पत्ते। ठीक है। हाँ, तूफान में पीपल गिरा, सब छत पे सब मकान नष्ट हो गया। ये पीपल जो गिरा है वो किसके मकान पर गिरा है? मेरे मकान पे गिरा। तो आपको कैसे पता चला कि ये पीपल गिरा है आपके मकान पर और किस तरीके से आपने इस घटना को देखा? बहुत तेज आवाज़ हुई थी। अच्छा, बहुत तेज आवाज़ हुई थी, तो बच्चे अंदर थे, सब बच्चों को बाहर लेके आया। पड़ोस में मेरे पड़ोस बढ़िया, तो उन्होंने लगभग के बच्चों को बुला लिया। हाँ, सब छत सब नष्ट हो गई है। तो अभी आगामी आप क्या उम्मीद करते हैं, प्रशासन से क्या आस करते हैं? जब पहले तो पीपल हटे मेरी छत पे थे, उसके बाद जो भी कुछ प्रशासन करे वो उचित है। अच्छा, तो आप प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाए? और समाधान कराया, पीपल हटा पहले तो सबने पहले। मेरे पड़ोस में है वो पीपल बहुत दिक्कत कर रहा है इस टाइम, तो कुछ भी घटना हो सकती है रात में, पीपल मेरी छत पे ही है पूरा। आज रात्रि को आगरा में आई तेज आंधी और ओलों ने शहर से देहात तक तबाही का मंजर फैला दिया। आगरा के थाना ढौकी क्षेत्र में विगत रात्रि को तेज आंधी आने के साथ ओले व मूसलाधार बारिश होने से गांव मड़ी में एक 60 वर्षीय कैलाश चंद्रपुत्र बेदीराम की मौके पर ही मौत हो गई। कैलाश चंद्र अपने झोंपड़ी डाल के खेत की रखवाली करता था। विगत रात्रि को आई तेज आंधी और ओले के साथ बारिश से उसकी झोंपड़ी की बल्ली उसके सिर पर गिर पड़ी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और गांव में अफरा तफरी और सूचना पाकर के थाना ढौकी को दी। सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत ढौकी में विगत रात्रि को आई तेज आंधी और ओले पड़े, मूसलाधार बारिश हुई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान देखकर ग्रामीणों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। कई लोगों के तो 3 सेट तेज आंधी में उड़ गए। कई मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से करीब हजारों पेड़ जड़ सहित उखड़ गए और आम रास्ते बंद हो जा टूटे पेड़ों से पेड़ पर बैठे पंछी भी मारे गए। विद्युत सप्लाई देने वाले ट्रांसफार्मर जमीन में पड़े हैं और करीब 100 पोल विद्युत के टूट करके सड़क पर जमी जहद हो गए हैं। विद्युत सप्लाई ठप होने से ग्रामीणों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत सप्लाई ठप होने से बड़े गांव में पानी की किल्लत हो रही है। पीने के पानी के लिए ग्रामीण इधर उधर भाग रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार के लाख दावों के बावजूद भी पत्रकारों के साथ होने वाली घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है, जिसको लेकर के न सरकार है चिंतित है न ही राजनीतिज्ञ। ऐसा ही एक मामला आज मुरैना जनपद के पोरसा में देखने को मिला, जहां पर
सुबह खबर कवरेज करने के दौरान पत्रकार धर्मवीर पचौरी को जान से मारने की धमकी दी गई और गाली गलौज देते हुए उनके साथ मारपीट भी की गई। पोरसा अटे रोड पर एक दुकान दामोदर शर्मा ऑटो पार्ट्स की थी जिस पर मारपीट की गई थी। सुबह फ़ोन आया था धर्मवीर पचौरी पत्रकार के पास, तो कवरेज करने के लिए गए थे, जानकारी ले रहे थे, वो फुटेज बना रहे थे। तभी वहां पर बैठे ऑटो पार्ट्स की दुकान के सामने NS तोमर उर्फ गजेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकार धर्मवीर पचौरी को बुलाया और उससे कहा कि ये खबर बना रहे हो, इसको चलाना मत वरना तुम्हें जान से मार देंगे, और गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मारे। यह शिकायत पत्रकार द्वारा पोरसा थाने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की गई और आवेदन पोरसा थाने में दिया गया, जिसके आधार पर पोरसा थाना प्रभारी ने FIR दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पोरसा के थाना प्रभारी अतुल सिरोही और पत्रकार धर्मवीर पचौरी ने बताया कि ये आज एक घटना हुई है पत्रकार के साथ में मारपीट की और जान से मारने की धमकी की, इसके बारे में बताएं। हाँ, दरअसल में इससे पचौरी पत्रकार ने हमारे यहाँ 24 और के बाद सुबह झगड़ा हो गया था, उसका कवरेज करने गए थे। तो NS तोमर है, उन्होंने उनके संग रोक के उनके संग बनने की भैया दी और थप्पड़ से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी है। मुझे पचौरी के आवेदन पत्र एक आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, लेकिन का अनुसंधान किया। क्या आपका? हमारा नाम है धर्मवीर पचौरी। आपके साथ क्या घटना हुई आज? आज हमारे साथ ये घटना हुई है, मैं सुबह कवरेज करने के लिए गया था अटे रोड पर, तो वहाँ पर जानकारी ले रहे थे कि ये क्या घटना हुई है इस बारे में। तो इतने में ही वहाँ के NS तोमर है कोई और गजेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हमको बुलाया अपने द्वार पर और बोले कि ये खबर ना तो आप खबर चलाओगे और ना इनकी मदद करना, अगर मदद करोगे तो आपको जान से मार देंगे और आप बचोगे नहीं, और गाली गलौज करते हुए वहाँ से हमको भगा दिया। और मैं पोरसा थाने आए, पोरसा थाने में मैंने आवेदन दिया पोरसा थाना प्रभारी महोदय को और उनसे कार्रवाई की मांग की है। मैं प्रेजेंट में अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से पत्रकार हूँ पोरसा से, और मैं कार्रवाई की मांग चाहता हूँ TI महोदय पोरसा से। नाम के एक व्यक्ति हैं जो थाना मंडीपुर के निवासी हैं। ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेड बॉडी सड़क किनारे पड़ी हुई है। जब पुलिस द्वारा वहाँ देखा गया तो गला काट करके किसी ने इनकी हत्या कर दी थी। इसमें जो हम लोगों ने काफ़ी पूछताछ की तो ये पता चला कि इनकी जो पत्नी है, एक व्यक्ति है अनुपम, जो कि इन्हीं का दूर का रिश्तेदार लगता है और रिश्ते में वो इनको भाभी कहता है। उससे और इनकी पत्नी के प्रेम संबंध थे। इस बात की जानकारी जब पति को हो गई तो एक योजना के तहत इनकी पत्नी ने अपने प्रेमी को बुलवा करके एक जगह पे इनके प्रेमी और इनके पति बैठे और वहाँ पे अनुपम ने नशीली दवाइयाँ बियर में मिला करके इनके पति को पिलाई। जब वो काफ़ी नशे में आ गए तो धारदार हथियार जो कि खिलाड़ी है, जिसको हमने विवेचना के दरमियान बरामद भी किया है, उसी से उनका गला काट करके उनकी हत्या कर दी।
और स्वयं के बचाव के लिए इन्होंने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ एक 302 की तहरीर दी। विवेचना में स्पष्ट हो गया है कि इसमें जो दोषी है उनकी पत्नी, उनका प्रेमी और उसका एक दोस्त है, जिसके खिलाफ जो FIR थी वो लोग इसमें निर्दोष है। पुलिस ने इन सभी तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। काफ़ी अल्प समय में इस घटना का अनावरण करने के लिए जो हमारी गिरफ्तारी टीम है उसको हमारी तरफ से 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार की घोषणा की जाती है। सभी मुलजिमों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। कल रात आगरा में आई तेज आंधी और ओलों ने जहां लोगों के जनजीवन को झकझोर कर रख दिया, वहीं पर पेड़ों को जमीन से उखाड़ करके फेंक दिया। साइन बोर्ड उखड़ करके रोड पर बिखर गए तो पेड़ टूट करके लोगों की छतों पर गिर गए, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई। ताज़ा मामला नैनारा ब्राह्मण में कल रात आंधी और तूफान के कारण एक घर की दीवार गिर जाने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने बच्ची की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला थाना सदर बाजार के नैनारा ब्राह्मण का है, जहां पर राजवीर सिंह बाबूलाल के मकान में दबकर बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का नाम नंदनी था और जयवीर नगला करण सिंह नैनारा ब्राह्मण की रहने वाली थी। घटना की सूचना पाकर के थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पाकर के क्षेत्रीय विधायक हेमलता दिवाकर भी पीड़ित के घर पहुंची और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी।